झारखंड अलग राज्य भी कब बना? जब केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बना, झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो ये विकास का काम हुआ। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने तो वर्षों तक इस देश में और प्रदेशों में राज किया, लेकिन यहाँ की जनता की भावना का कभी कद्र नहीं किया, कभी विकास का काम नहीं किया। फिर उनको हम क्यों वोट दें? यही मैं कहने के लिए आता हूं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहु बेटियां भी सुरक्षित आज नहीं है। आखिर पुलिस का काम क्या था? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश की हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस को भी वसूले में लगा रखा है। लुटेरों की फौज इन्होंने खड़ी कर रखा है। और क्या कहते हैं, आपका ये रांची से लेकर के दुमका, संथाल परगना, साहेबगंज तक अगर आज सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है, शिबू सोरेन के परिवार ने लूटा है। हमारे पास तो दस्तावेज है। ये कभी सीएनडी एक्ट की बात करते हैं, लेकिन सबसे अधिक किसी ने उल्लंघन किया है तो यही व्यक्ति ने किया है। तो वो कैसे आपके लिए भला करेंगे, कैसे आपके बारे में सोचेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज तो इस राज्य को लूट से बचाना है, इन लुटेरों से बचाना है। यही हम निवेदन करने के लिए आया था, यही आप सब लोगों से अपील करने के लिए हम आए थे कि हमें इस राज्य को लुटेरों से बचानी है। लेकिन उसके लिए आपको यह अवसर मिला है, यहाँ के जनता को यह अवसर मिला है, उस अवसर को हमें चूकना नहीं। झारखंड के नौजवानों के लिए भी उन वकीलों को ला करके और झारखंड की धरती में स्थानीय नियोजन नीति बना दीजिए, ताकि झारखंड में बेकार और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन वहां भी राजनीति करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इस राज्य में इस सरकार रहते हुए झारखंड की जनता कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। यहाँ की मां बहनें कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। और सरकार से लोग क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगी। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में कहीं भी बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, जहां कहीं भी आप जाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी शिकायत करना हो कर लीजिए। हालत तो ये पैदा हो गई। कल मैं रांची में, परसों हम रांची में थे, लोग आए थे, लड़के लोग मिले, बता रहे थे, बोला कि सर यहाँ तो जुआ पुलिस ही खिलवा रही है। हमने कहा क्यों खिलाते? बोला पैसा आता है उससे। हम एक दिन और गए थे, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या कहते हैं, सीमा बिहार से लगा हुआ है झारखंड की। बिहार में दारू बंद है, तो झारखंड से लोग दारू पुलिस वाले पार कराते हैं। और पुलिस कहती है कि आप दारू ले जाओ, पैसे हमें दो। और पैसा देने में थोड़ा गड़बड़ी होती तो पकड़ करके उसी को अंदर कर देते, केस कर देते, जेल में डालते, पीटते। पहली दफा झारखंड में ये सुनाई दे रही है कि पुलिस भी अपराध में पूरी तरह से संलिप्त हो गए, जो कि सरकार पैसे वसूल रहे। कैसे राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त होगा? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, जहां कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इस सरकार को बदलने की शुरुआत, जैसे देवशरण भगत जी ने कहा, इस रामगढ़ की धरती से आप सबको शुरू करना है। यही हम निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि आज पूरे झारखंड की जनता आपकी ओर लोग देख रहे, रामगढ़ की ओर लोग देख रहे हैं कि रामगढ़ की जनता क्या फैसला करती, क्या फैसला सुनाती है। तो आप सब लोगों से यही मेरा विनम्र प्रार्थना है कि अपना तो करते नहीं है, सबको ठगा, नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए अनाज फ्री में भेजते हैं, वो भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। वो भी इधर उधर बंदर बांट कर लेते हैं, बेच डालते हैं। और आज सरकार ने तो क्या किया, हरा कार्ड बना दिया, लेकिन राशन कहीं पता ही नहीं। लोग भटक रहे, तो ये क्या करेंगे?